और बात कर्नाटक की। कर्नाटक सरकार ने नए साल की शुरुआत पर लोगों से ही न्यू ईयर गिफ्ट वसूल लिया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, वो भी 15% इजाफा। यानी कर्नाटक में 15% बस किराया बढ़ाने का ऐलान हुआ। 5 जनवरी से लागू भी हो जाएगा। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा है, लेकिन इस फैसले से कर्नाटक सरकार की बसों में पुरुषों के लिए जो टिकट लगता है वो 15% महंगा हो जाएगा। कर्नाटक के मंत्री के पाटिल ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद ऐलान किया। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम में केएसआरटीसी, बीएमटीसी की बड़ी भागीदारी है। कहां ये बढ़ा है? कई सारे परिवहन निगम है राज्य के, मसलन कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी, उत्तर पश्चिमी सड़क परिवहन निगम एनडब्ल्यूकेआरटीसी, यहाँ किराया बढ़ा। कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम केकेआरटीसी में भी किराया बढ़ा। और इन तीनों निगमों में केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी में 2025 के बाद पहली बार किराया बढ़ा है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का किराया लगभग 10 साल के बाद बढ़ रहा है। दरअसल कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में फ्री बस यात्रा का वादा किया था। चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आई और उसके बाद महिलाओं से किए गए वादे को पूरा भी कर दिया। शक्ति गारंटी स्कीम के नाम से योजना शुरू हुई, महिलाओं को फ्री में बस यात्रा की सुविधा मिली। हालांकि कर्नाटक को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। अब इसकी भरपाई के लिए कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने सरकार की तरफ से बस का जो किराया है वो 15% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। In 2020, December 26th, at that time, Yediyurappa was chief minister. They hiked 12% fare hike. Why they did? When they left government, BJP, when I came to power, our government came to power, when I became transport minister, 5,900 crores liabilities they left for us. तो अर्थव्यवस्था की जैसे जैसे स्थिति कमजोर हो रही है, वैसे ही सरकारों की तरफ से इसी हिसाब से फिर किराए में इजाफा भी किया जा रहा है। पिछले दिनों जब कर्नाटक सरकार की तरफ से किराए में बढ़ोतरी की हलचल सामने आई, तब भी विरोध के स्वर उठे थे। सरकार ने अपने फैसले में कहा कि फैसला और बढ़ोतरी सभी ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन पर लागू है। हालांकि किराया बढ़ने के बाद फैसले पर दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी बेंगलुरु में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने सीएम और डिप्टी सीएम के मुखौटे लगाए, लोगों को गुलाब बांटकर विरोध का अनोखा तरीका बस स्टैंड पर अपनाया। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के नेता आर अशोका ने सिद्धा सरकार को घेरा कि कर्नाटक जल्द ही अर्थव्यवस्था के मामले में हिमाचल बन जाएगा, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सरकार के फैसले को कांग्रेस का खटाखट लूट मॉडल बताया है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार का दावा है कि किराया वृद्धि से 4 आरटीसी का मासिक राजस्व जो है 4 निगमों का, परिवहन निगमों का, वो 74 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। ये भी कहा गया कि किराया बढ़ने के बावजूद भी कर्नाटक में बस टिकट की कीमतें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र की सरकारों से, इन राज्यों में जो किराया उससे कम है, ये कहा गया।